मेरे प्यारे दोस्तों, मनी मंत्रा प्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, शादी डॉट कॉम के संस्थापक और सीईओ अनुपम मित्तल, जिनको कि शायद आप जानते होंगे, जो कि शार्क टैंक में भी जो है आते हैं, शार्क टैंक इंडिया में। और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो स्टार्टअप कंपनी के लोग हैं उनसे वो मिलते हैं, उनको अपनी टिप्स देते हैं। साथ ही साथ अगर किसी का स्टार्टअप बहुत अच्छा है तो उसको खरीदने में भी मदद करते हैं। मैं आज उन अनुपम मित्तल की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, वही अनुपम मित्तल जो आपको देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही जीनियस हैं और बहुत ही कम उम्र में बहुत ही सक्सेसफुल एक मतलब आप एंटरप्रेन्योर उनको कह सकते हैं, क्योंकि शादी डॉट कॉम एक ब्रांड है हिंदुस्तान का और बहुत ही अच्छी तरीके से वो जानते हैं कि अपने ब्रांड को कैसे प्रमोट करना है, आगे बढ़ना है। लेकिन यही अनुपम मित्तल 25 साल पहले इनको अमेरिका में पैनिक अटैक आया था। इसी दौरान उन्होंने अपनी नौकरी खो दी थी। उन्हें बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था और वो काफी टूट चुके थे। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। अनुपम मित्तल ने अभी हाल में ही एक रणवीर अल्लाहबादिया है उनका पॉडकास्ट शो आता है, उसमें उन्होंने अपने एंजाइटी, डिप्रेशन और पैनिक अटैक के बारे में बताया था। सोचिए, अनुपम ने ये बोला कि उनको 20 साल की उम्र में पैनिक अटैक आया था। 20 साल! ग्रेजुएशन समझ लीजिए आदमी करके निकलता है, बहुत सारे लोग इस उम्र में ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं। उस उम्र में उनको पैनिक अटैक आया था और वो समय उनके कैरियर के बहुत बुरे दौर में था। उन्होंने उस समय अपने आप को बेकार और फेलियर मानना शुरू कर दिया था और इस पैनिक अटैक के दौरान उन्होंने अपनी नौकरी खो दी थी, आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे और बहुत ज्यादा टूट चुके थे। उन्होंने पैनिक अटैक के डरावने सच के बारे में भी लोगों को अवगत कराया। उन्होंने ये भी कहा कि ये पैनिक अटैक बहुत डरावनी चीज है, जिसको मैंने अनुभव किया है। बोले ऐसा लगता था कि जैसे पृथ्वी जो है आपको खा जाएगी, दीवारें आपको कुचल देंगी, आपको सांस लेने में परेशानी होती है। बाहर से भले ही आप शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर एक आपके अंदर एक ज्वालामुखी फूटता है। उस पल में अगर कोई आपसे कहे कि आप खुद को गोली मार लें, तो शायद आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत डरावना होगा। तो सोचिए, एक इंसान जो कि फेलियर अपने आप को मान चुका था, डिप्रेशन में था, 20 साल की नई उम्र में, आज वो करीब 45 साल के हैं। 25 साल पहले ही सारा कुछ हुआ था। उस समय वो इस बुरी भयावह कंडीशन से गुजर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पैनिक अटैक जैसी डरावनी चीज से उबरने के लिए उन्होंने अपने दोस्त से बात की, कई किताबें पढ़ी। हालांकि 2008 में मंदी के बाद उन्हें और भी बुरा झटका लगा, जिससे उबरने में उन्हें कई साल लग गए। आपको पता होगा, अमेरिका में 2008 में बहुत बड़ा मंदी का एक दौर आया था। मित्तल ने कहा कि उन्हें 2008 में एक और पैनिक अटैक का सामना करना पड़ा था। इस दौरान वो खुद को असहाय, असफल और बेकार महसूस करता था। और बात सही है, फाइनेंशियल लॉसेस जो है इंसान को बहुत ज्यादा जो है डिप्रेशन में ले आते हैं, बहुत ज्यादा उसको मतलब जो है तोड़ देते हैं। 2012 में उन्होंने कहा कि मैंने एक थेरेपी लिया था और अब भी ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पढ़ने और थेरेपिस्ट से बात करने के बाद मुझे समझ में आया कि हर किसी की मानसिक स्थिति अलग अलग होती है। ये सामान्य है, ये कोई समस्या नहीं है, बशर्ते कि आप थेरेपिस्ट के पास जाएं और अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों की संगत करें, अच्छे लोगों से बात करें और खुद को बिजनेस में सफल होने के लिए कोशिश करें। उन्होंने ये भी कहा कि इससे इस प्रकार के डिप्रेशन से उबरने के लिए किताबें पढ़नी चाहिए, खुद को शिक्षित करना चाहिए और अपने मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में अपने साथियों से बात करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भी ऐसी मानसिक स्थिति से गुजर रहा है तो कृपया थेरेपिस्ट की मदद लें। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो दोस्तों, आप समझिए कि चाहे कोई इंसान कितना बड़ा हो, कितना सफल हो, वो कहीं ना कहीं अपने, कहते नहीं कि बहुत ही मुश्किल से वहां तक सीढ़ियां चढ़ के पहुंचा है। अनुपम मित्तल आज सफल हैं, लेकिन आज से 25 साल पहले वो असफल थे। 2008 में भी उन्होंने बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना किया। दोस्तों, बिजनेस, व्यापार, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई तकलीफ या परेशानी के दौर से गुजारते हैं। सिर्फ आपकी हिम्मत, मेहनत, लगन ये आपके काम आती है। दोस्तों, मनी मंत्रा प्रो में हम आपको ऐसी ही चीजें बताते हैं ताकि आप भी अपने पैरों पर खड़े होने का जज्बा जगा सकें। कुछ ना कुछ करते रहें, अपने आप को बिजी रखें,
छोटे-मोटे धंधे से शुरुआत करें, लेकिन करें ज़रूर, क्योंकि आने वाला समय आपको व्यापार में ही आगे बढ़ाने वाला है। देखिए, सरकारी नौकरियाँ नहीं मिलने वाली। चाहे आपसे कोई भी कहे कि हम 30 लाख नौकरियाँ जो हैं खटाखट दे देंगे, लेकिन आपको भी पता है कि नहीं दे पाएँगे। अगर देना होता, तो जिन राज्यों में उनकी सरकार है, वो वहाँ पे नौकरियाँ दे चुके होते। वहाँ तो बहुत समय बीत गया है। इससे पहले राजस्थान में, इससे पहले तेलंगाना में, इससे पहले छत्तीसगढ़ में, कहाँ नौकरी दे पाए? नहीं दे पाए। तो देखिए, इन बातों में मत लगिए। मैं सबको चाहता हूँ लोग एंटरप्रेन्योर बनें, अपनी मेहनत से अपना पैसा कमाएँ, देश के निर्माण में सहयोग दें। यही हमारी इस देश के प्रति, जो कहते नहीं कि एक सच्ची जो है देशभक्त की जो है अपनी बिसात होगी, और आप एक अच्छे देशभक्त कहलाएँगे जब आप देश को योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत।